संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 11 अगस्त तक चलने वाला ये सत्र हंगामेदार हो सकता है। इसमें मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का मामला छाया रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले ही इस मामले पर बयान दे दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले पर सख्त प्रतिक्रिया दी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए भी कहा। उधर विपक्षी दल मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में इस मानसून सत्र के भी हंगामेदार होने की उम्मीद है और हो सकता है कि भेंट भी चढ़ जाए। हालांकि ऐसे में हंगामे के बीच सरकार के सामने कई अहम बिल पास कराने की चुनौती है। 17 दिन चलने वाले संसद के इस सत्र में सरकार ने 31 अहम बिलों को पास करने की तैयारी की है। आइए जानते हैं ये कौन कौन से बिल हैं और इस सत्र में क्या क्या होगा। पहले जानिए सरकार क्या चाहती है। संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार की तरफ से 31 बिल को पेश किए जाएंगे। सरकार कोशिश करेगी कि इन सभी को संसद के सदनों से जल्द पास कराकर कानून का रूप दिया जाए। सरकार जानती है कि मणिपुर की घटना को लेकर काफी हंगामा होने वाला है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत से पहले ही इस घटना पर दुख और आक्रोश व्यक्त कर दिया। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हो सकता है। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि इस मामले पर लगातार हंगामा हो रहा था, जिसके चलते कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अब जानिए कौन कौन से बिल पास कराना चाहती है सरकार। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक। ये केंद्र सरकार का सबसे प्रमुख बिल है। इसी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकारी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर कोर्ट के आदेश को पलट दिया। अब केंद्र सरकार इस अध्यादेश को विधेयक के तौर पर पास कराने की कोशिश करेगी ताकि उसे संवैधानिक अधिकार मिल सके। दूसरा बिल है प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल। इस बिल को सत्र में लाने का उद्देश्य मौजूदा विधेयक के साथ साथ नए विधेयक को भी लागू करना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक बिल ये तीसरा बिल है। इस विधेयक के तहत मौजूदा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक एक्ट 1945 को निरस्त करना है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एक बिल तैयार किया है। इसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 नाम दिया गया है। बिल में प्रावधान है कि अगर किसी कंपनी द्वारा यूजर्स का डेटा लीक किया जाता है और कंपनी द्वारा ये नियम तोड़ा जाता है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और उसके प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा। छठा बिल है पोस्टल सर्विसेज बिल। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के स्थान पर पोस्टल सर्विसेज बिल लाया जाएगा। छठा बिल है जन विश्वास बिल। इस बिल के तहत आसानी से कारोबार करने में सुधार के लिए विभिन्न अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग की जाएगी। सातवां बिल है ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल। ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को निरस्त करने के लिए पटल पर रखा जाएगा। द सिनेमेटोग्राफ बिल 2019 ये 8वां बिल भी है जो संसद में लाया जा सकता है। 9वां बिल है डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019। 10वां है द मीडिएशन बिल 2021। 11वां है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल 2022। 12वां बिल है द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल। 13वां बिल रहेगा द री अपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2022। 14वां बिल है द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2023। 15वां है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल 2022। ये खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के लिए लाया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल 2022 ये छत्तीसगढ़ के लिए लाया जाएगा। द नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल 2023 ये भी लाया जाना है संसद में।
द नेशनल डेंटल कमीशन बिल, ये भी लाया जाएगा 2023 के मार्फत इस बिल को लाया जाएगा। 19वां है द नेशनल नर्सिंग एंड मिड वाइफी कमीशन बिल 2023, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल 2023, द जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023, द सिनेमेटोग्राफ बिल 2023, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, द एडवोकेट्स बिल 2023, ये भी संसद में लाया जाएगा। द माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल 2023, ये भी संसद में लाया जाएगा। द रेलवे बिल 2023, द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, ये भी संसद के पटल पर रखा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि ये तमाम बिल सरकार पास कराएगी, लेकिन मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके चलते ये हो पाएगा या नहीं, इस पर भी सवाल बना हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर बिल 2023, द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर बिल 2023 और 31वां होगा, आपको बता दें, द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 2023। ये तमाम बिल है जो सरकार लाना चाह रही है। हंगामे के बीच सरकार के सामने कई अहम बिल पास कराने की चुनौती है। 17 दिन चलने वाले संसद के इस सत्र में सरकार ने 31 अहम बिलों को पास कराने की तैयारी की है। देखते हैं कौन कौन से बिल इस सत्र में पास हो पाएंगे और कौन से शीतकालीन सत्र तक जाएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।